दोस्तों स्वागत है आपका। हमारे पिछले वीडियो में काफ़ी सारे कमेंट आए थे। हमारे किसान साथी कह रहे थे कि हमारे मूंग में जो फूल तो आए हैं लेकिन वो झड़ गए हैं, तो उसके झड़ने का मेन कारण क्या है, आज हम इस पे बात करेंगे कि जो हमारे मूंग है उसके फूल क्यों झड़ते हैं। तो दोस्तों उसके फूल झड़ने का सीधा सा कारण है कि ऐसी स्थिति में अगर हमारे मूंग को हम तनाव में रखेंगे, तनाव का मतलब ये है कि इस टाइम पे हमारे मूंग को ना तो ज़्यादा नमी चाहिए और ना ही कम नमी चाहिए। दोनों में हमारा मूंग जो है तनाव में महसूस करेगा। अगर नमी ज़्यादा होगी तो भी हमारे मूंग के फूल झड़ेंगे और अगर नमी कम रहेगी तो भी हमारे फूल झड़ेंगे। और फूल झड़ने का कारण ये है कि तनाव की स्थिति में हमारी जो मूंग की फसल है इसमें एब्सिसिक एसिड एवीए जो हार्मोन है उसका संचयन होता है, और एवीए हार्मोन जो है हमारे फूलों को गिराने में मेन कारण साबित करता है। तो एब्सिसिक एसिड जो हार्मोन है उसको काटने के लिए एक और हार्मोन आता है। देखो समस्या है तो समाधान भी है। अब जो एब्सिसिक एसिड जो हमारे फसल में जो संचित हुआ है हमारे पौधों में, इसको काटने के लिए जो ऑक्सिन हार्मोन आता है, IAA हो गया, एंडोल ब्यूटारिक एसिड हो गया, नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, तो ये जो ऑक्सिन हार्मोन जो है इस एब्सिसिक एसिड के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो एक तो पहली चीज़ है कि हम इसमें थोड़ा सा तनाव से इसको मुक्त रखें। और अगर हमारा पानी थोड़ा सा लेट हो रहा है, जैसे कि अब हम चाह रहे हैं कि हम इसमें पानी अब इस स्थिति में निकलना चाहिए, लेकिन अगर इसमें पानी हम नहीं दे पा रहे हैं तो इस टाइम पे आप ऑक्सिन हार्मोन का स्प्रे करें। ऑक्सिन हार्मोन में आप प्लानोफिक्स ले सकते हैं। प्लानोफिक्स अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड है, तो वो भी हमारे फूलों को रोकने में थोड़ी सी मदद करेगा। मदद क्या करेगा कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड का संचयन हुआ है उस एब्सिसिक एसिड को ये काट देगा मतलब उसके प्रभाव को निष्क्रिय कर देगा, और ये ऑक्सिन हार्मोन हमारे फूलों को गिरने से रोकने में हमारी मदद करेगा। तो अब इस स्थिति में अगर हम इसमें अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड डालते हैं, मतलब ऑक्सिन हार्मोन का अगर स्प्रे करते हैं हम, तो उससे क्या होगा कि जो हम 4 दिन हमारे पानी में लेट हो रहे हैं तब तक हमारे फूलों को वो रोक के रखेगा और प्रॉपर तरीके से हमारी जो फ्रूट की जो सेटिंग है उसको करने में मदद करेगा। अब आप प्लानोफिक्स जैसे अगर देखें तो प्लानोफिक्स का अगर हमको 10 ppm बनाना है तो उसका 1 ml हमें 4.5 लीटर पानी में मिलाना है, तो वो हमारा 10 ppm हो गया। और 100 ppm अगर बनाना हमें तो 5 ml आप जो है 4.5 लीटर पानी में ले सकते हैं, तो वो हमारा 100 ppm हो जाएगा। तो इसका आप बेसिक सा स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे करने के लिए आप जो 20 लीटर का हमारा पंप होता है, 20 लीटर के पंप में 5 ml 5.5-6 ml का आप स्प्रे मिला के उसमें स्प्रे करें, तो वो हमारे जो मूंग के लिए सफिशिएंट है। और इस टाइम पे अगर आपके पास पानी प्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है। आप खुला अगर पानी चला रहे हैं तो खुला पानी अगर आप चला रहे हैं तो उसको थोड़ा सा लंबा नहीं चलाएं। ज़्यादा देर तक अगर जैसे यहीं पे हमने अगर मोटर हमारी रख दी और यहाँ पे अगर वो 3 से 4 घंटे अगर रह रही है, तो यहाँ के जो आसपास के मूंग है वो बहुत ज़्यादा नमी ले लेंगे, तो एक्सेस मतलब नमी की अधिकता के कारण भी हमारे फूल जो है झड़ेंगे। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि पानी हम ज़्यादा लंबा नहीं चलाएं, उसको टुकड़े में चलाएं, मतलब थोड़ी थोड़ी देर यहाँ पे चलाएं। तो उससे क्या है, इस अवस्था में अब तक हमने जो छोटी अवस्था थी उस टाइम पे चलाया। आपने देखा होगा कि जब जहाँ पे मतलब मूंग हमारे छोटे थे और जहाँ पे हमारी लंबी अवधि में जो पानी चला था, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे मूंग ने प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं ली होगी। तो कारण उसका यही है कि जब हम एक्सेस पानी चलाते हैं तो नीचे से जो मतलब एरेशन जो रहती है वो कम से कम हो जाती है, और हमारे मूंग जो है, हमारी मूंग क्या है, दलहन वर्गीय फसल है, और दलहन वर्गीय जितनी भी फसल है उनको पानी बहुत कम मात्रा में चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी अगर देंगे तो भी उसकी ग्रोथ और उसके उत्पादन पे उसका सीधा सा असर पड़ेगा। तो इसको पानी बार बार चाहिए, मतलब नमी की इसको कमी भी नहीं होना, लेकिन बहुत कम नमी। जैसे कि हम चने में आप देखते हैं उस सीज़न में, और गर्मी में हम मूंग में, तो मूंग में पानी ज़्यादा इसलिए लगता है कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, 100 ड्यूरेशन क्रॉप है और टेम्परेचर लगभग 40-45 तक चला जाता है, तो बाष्पोत्सर्जन भी ज़्यादा होता है, और जो पौधा जो अपना बाष्पीकरण भी होता है, और बाष्पोत्सर्जन भी पौधा ज़्यादा करता है, क्योंकि हमारा जो पौधा है उसके आसपास के वातावरण को वो ठंडा रखता है। ठंडा रखेगा तो इसलिए पौधा ज़्यादा से ज़्यादा बाष्पोत्सर्जन करके पानी उड़ा के हमारे आसपास के एरिया को वो ठंडा रखने की कोशिश करेगा, ताकि उसके जो फूल हैं वो फली में अच्छे से सेट हो पाएँ। बाकी नहीं तो हमारी मूंग की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती नहीं है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और इस टाइम पे अगर फ्लोवरिंग स्टेज में अगर हमारे मूंग की फसल में वाइट फ्लाई, एफिड, थ्रिप्स
अगर ऐसे इंसेक्ट जो रस चूसक कीट है अगर वो भी हैं तो ये क्या हमारी बहुत नाजुक सी कलिका है, इसका अगर रस चूसेंगे तो भी ये जो रस चूसेंगे मतलब हमारे मुंह का जो इन्फ्लोरेंस है वो तनाव में आएगा और उसके वहाँ पे जो उसका इन्फ्लोरेंस लगा होता है वहाँ पे जो फूल रहते हैं उस पर एब्सिसिक एसिड का संचयन होगा और हमारे जो फूल हैं वो झड़ जाएंगे। तो इसलिए आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें कि इस टाइम पे आप इंसेक्टिसाइड का भी प्रॉपर स्प्रे करते रहें और इंसेक्टिसाइड आप रिपीट ना करें, क्योंकि एक बार जब आप इंसेक्टिसाइड को रिपीट करते हो तो जो उसके अंदर जो इंसेक्ट हैं जिसको हमने मारने के लिए स्प्रे किया है तो वो क्या है कि रेसिस्टेंसी उसके अंदर आ जाती है। तो आप है ना जो इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे कर रहे हैं, चाहे आप कीटनाशक इल्ली मारो, हेलिकॉप्टर पर आर्मी वगैरह के लिए डाल रहे हो, तो जो आप टेक्निकल है उसको चेंज करते रहें। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी टेक्निकल की हमें ज़रूरत है, जो आप रेगुलर टेक्निकल डाल रहे हैं वही टेक्निकल आप डालें और उसको आप चेंज करते रहें। जैसे पिछले स्प्रे में हमने जो किया है उसको हम नेक्स्ट स्प्रे में नहीं करें, उसके बाद वाले में चाहे हम उसको कर दें। तो इस चीज़ का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बाकी आपके जो सुझाव है, आपके जो सवाल है वो हमारे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और हम पुनः आपसे जल्दी ही मिलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।